जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक। आज है 13 अगस्त। आज के वीडियो में हम 13 अगस्त के सभी करंट अफेयर के पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने सभी करंट अफेयर का रिवीजन भी करवाया है ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेज़बानी करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेज़बानी हमारा देश भारत करेगा। और विषय इसका क्या है? तो विषय इसका है डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। और इसका उद्देश्य है कि इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए एक इंटरनेट शासन नीति पर चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हवाई अड्डे का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो स्काईट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार कतर की राजधानी दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट करार दिया गया है और जिसने सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को टॉप से हटा दिया है। चांगी एयरपोर्ट ने लगातार 8 सालों तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा होने के खिताब अपने नाम किया था, लेकिन अब वह तीसरे स्थान पर खिसक गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख में किया है। और भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया की सबसे ऊंची मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया है। और न्योमा के एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया गया है। एटीसी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करेगा। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, यानी कि इंडियन एयरफोर्स। इसका स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया और वायुसेना के उप प्रमुख विवेक राम चौधरी है। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? तो वो थी शिवांगी सिंह। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का क्या नाम है? तो वह है भावना कंठ। और वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का क्या नाम है? तो वह है हरिता कौर। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक लॉन्च हुआ, इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखी है अनुराधा रॉय ने। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किरण रिजिजू जी शामिल हुए हैं। और 3 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता तजाकिस्तान के न्याय मंत्री M.K. आशुर्योन ने की थी। और वर्चुअल इवेंट के दौरान किरण रिजिजू ने भारत सरकार द्वारा सभी के लिए सस्ती और आसान न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डाला। अब बात कर लेते हैं SCO का। तो इसका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में मतलब है शंघाई सहयोग संगठन। और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में और इसका मुख्यालय है बीजिंग, जो कि चीन में पड़ता है। और इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नेरोव।
और इसके कौन कौन से देश सदस्य हैं, तो भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद मोहम्मद मोखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ईरान। ईरान देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोखबर। अब आंसर है ईरान। तो बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की करेंसी है तोमान रियाल किरान है। और ईरान के राष्ट्रपति है इब्राहिम राइसी। और चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो वो ईरान में ही स्थित है। और ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह करुण नदी। और ईरान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो उर्मिया झील है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को चुना है, तो इसका राइट ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो अब भारतीय रिजर्व बैंक अभियान में इन्हें शामिल किया गया है। आरबीआई ने गोल्ड मेडल विजेता जो है कि नीरज चोपड़ा के साथ मिलकर डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, तेहरी गास्टो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर.के. विश्नोई बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नेस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस एआई समिट में एआई गेम चेंजर अवार्ड जीता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, इसलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। और तेलंगाना के सीएम जो है चंद्रशेखर राव है और यहाँ के गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्बर्ग रोग के पहले मामले की पुष्टि कहाँ पे हुई है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गिनी में। गिनी में मार्बर्ग रोग के पहले मामले की पुष्टि की गई है। गिनी वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है और ये जो है मार्बर्ग, ये जानवरों के द्वारा फैला रोग है और इसका डेथ रेट है 8.8%। आंसर है गिनी। तो गिनी की राजधानी है कोनार्के और इसकी करेंसी है गिनी फ्रैंक और गिनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है अल्फा कोंडे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागभूषण रेड्डी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया में नागभूषण रेड्डी को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ की करेंसी है मलेशिया ब्रिगेड और प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है माउद्दीन प्यासो। और मलेशिया में हर साल एक हॉकी का टूर्नामेंट होता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सुल्तान अजलास शाह टूर्नामेंट। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शरण्या शशि का निधन हुआ, वह क्या थी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह एक अभिनेत्री थी। तो ये रहे 13 अगस्त के सभी करंट अफेयर। अब इनका हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में सारे करंट अफेयर आपको याद हो जाए। तो कौन सा मंत्रालय देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है, तो वह हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कतर में है। भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया है, तो लद्दाख में किया है। द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, किसने लिखी है, तो अनुराधा राय ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की तरफ से कौन सा, तो किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद मोखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं, तो वह है ईरान के। डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूक करने के भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को चुना है, तो वह नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है,
तेहरी गास्ट्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने आर.के. बिश्नोई। हाल ही में किस राज्य ने नेस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस एआई समिट में एआई गेम चेंजर अवार्ड जीता है? तो वह है तेलंगाना। हाल ही में मार्बर्ग रोग के पहले मामले की पुष्टि कहाँ हुई है? तो हुई है गिनी में। हाल ही में बी नागभूषण रेड्डी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शरण्या शशि का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वह अभिनेत्री थी।